नमस्ते मित्रों। आज पूरा देश लोकतंत्र का पर्व मना रहा है, जिसमें हम सभी भारतीय अपने अपने मताधिकारों का प्रयोग करते हुए अपने अपने उम्मीदवारों का चयन करते हैं। अब यह प्रश्न यह उठता है कि हम अपना वोट किसे दें और क्यों दें। हम अपना वोट उसे दें जो हमारे अपनों की बात करता हो, जो हमारे जातीय लोगों की बात करता हो, जो हमारे समाज के हितों की बात करता हो, जो देश की एकता अखंडता को तोड़ने की बात करता हो, जो केवल जातिवाद, क्षेत्रवाद, समाजवाद की बात करता हो। हम अपना वोट उसे दें या फिर अपना वोट उसे दें जो भारत की एकता और अखंडता की बात करता हो, जो भारत की वैदिक परंपराओं और राष्ट्रीयता की बात करता हो, जो हमारी धरोहर व राम राज्य की बात करता हो, जो भारत को समृद्धशाली प्रभुत्वशाली भारतीय संस्कृति और सभ्यता की बात करता हो, जो देश को आगे ले जाने की बात करता हो, जो भगवान राम, योगेश्वर श्री कृष्ण, महर्षि पाणिनि, महर्षि पतंजलि, महर्षि जैमिनी, महर्षि भास्कर, महर्षि सुश्रुत, महर्षि चरक, महर्षि दयानंद सरस्वती आदि की बात करता हो, जो स्वदेशी न्याय व्यवस्था, जो स्वदेशी चिकित्सा व्यवस्था, स्वदेशी शिक्षा व्यवस्था, स्वदेशी वेशभूषा, स्वदेशी संवैधानिक व्यवस्था की बात करता हो, जो भारत को विश्व स्तरीय तकनीकी क्षेत्र में दक्ष बनाने की बात करता हो, जो भारत की शिक्षा व्यवस्था को उत्तम और सुदृढ़ बनाने की बात करता हो, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को अग्रणी बनाने की बात करता हो, जो भारत की रक्षा सुरक्षा के क्षेत्र में समृद्धशाली प्रभुत्वशाली बनाने की बात करता हो, जो भारत को क्रांतिकारी जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, गुरुदत्त विद्यार्थी, राजगुरु सुखदेव, वीर शिवाजी, राणा प्रताप, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर व रानी लक्ष्मीबाई जैसे वीरांगनाओं के सपनों की भारत की बात करता हो, हम अपने मतों का प्रयोग उसके लिए करें। क्योंकि आचार्य चाणक्य ने कहा था, देश के शासन व्यवस्था पर जब तक मूर्ख राज करते रहेंगे तब तक भारत या वह देश समृद्धशाली, प्रभुत्वशाली, गौरवशाली कभी नहीं बन सकता। इसलिए हम सभी भारतीयों से निवेदन करते हैं, अपने मतों का प्रयोग भारत को जो सुदृढ़ बनाने की बात करता हो, भारत को जो समृद्धशाली बनाने की बात करता हो, भारत को जो प्रभुत्वशाली बनाने की बात करता हो, जो स्वदेशी न्याय व्यवस्था, स्वदेशी चिकित्सा व्यवस्था, स्वदेशी शिक्षा व्यवस्था, स्वदेशी वेशभूषा आदि की जो बात करता हो, जो जातिवाद, क्षेत्रवाद की बात ना करता हो, हमें अपने मतों का प्रयोग उसके लिए करना चाहिए। याद रखिए, अगर हम गलत लोगों का चयन करते हैं तो हमारे हितों का रक्षा ज़्यादा दिनों तक नहीं हो पाएगा। अर्थात हम अगर स्वार्थी बन करके अगर वोट करते हैं कि हमें ये मिल जाएगा तब हम इस पार्टी का चयन करेंगे, हमें वो मिल जाएगा या हमारे अपनों के लिए यह काम करेगा तब हम वो करेंगे, तो याद रखिए, इन्हीं स्वार्थ के कारण भारत का विभाजन हुआ था। इन्हीं स्वार्थ के कारण भारत के जो 13 टुकड़े हुए थे, इन्हीं स्वार्थों के कारण हुआ। अपने अपने लोगों के हितों की बात करने के कारण, अपने अपने जातियों के कल्याण के, अपने अपने समाज के लोगों के हितों के चिंतन करने के कारण हमारे भारत देश की यह दुर्गति हुई है। इसलिए अपना मतदान देने से पहले हमारी इस बातों को ध्यान में जरूर दें और अपने मतदान का प्रयोग अवश्य करें। क्योंकि मतदान न करने के कारण सियालकोट नामक स्थान, जो कभी भारत का अंग बन सकता था या पहले होता था, अगर हम मतदान किए होते हम भारतीय, तो वह सियालकोट आज भारत का अंग होता। यदि हम अपने मताधिकारों का प्रयोग सही ढंग से किए होते तो भारत का प्रधानमंत्री उस समय कुछ और होता और भारत का जो स्थान था आज विश्व में कुछ और होता। इसलिए मैं आप सभी भारतीयों से निवेदन करता हूं, जो भारत की एकता अखंडता के बनाए रखने के लिए बात करे, जो भारत की परंपराओं की बात करे, जो भारत की संस्कृति और सभ्यता की बात करे, उसे हम वोट दें और लोगों से देने के लिए प्रेरित करें। यह मेरे विचार थे। यदि आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों से यह निवेदन जरूर करें कि आप अपने मताधिकारों का प्रयोग अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।